हेलो स्टूडेंट, डिवाइस सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोई संख्या किस अंक से डिवाइड होती है। जैसे कभी कभी हम जान नहीं पाते हैं, बहुत सारी संख्याएं लिखी होती हैं, हम सोचते हैं कि 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। जब हम वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि वो किससे कटेगा। इतना लंबा क्वेश्चन हो जाता है। इसके लिए एक हम रूल लेके आए हैं जिसके अनुसार आप किसी बड़ी संख्या को आसानी से काट सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कोई भी संख्या 2 से कब कट सकती है। 2 से कटने के नियम क्या होते हैं। यदि किसी संख्या के लास्ट मतलब इकाई वाले अंक में सम संख्या हो या जीरो हो। यदि किसी संख्या के लास्ट में कोई संख्या है तो उसके इकाई वाले स्थान पे अगर जीरो है या सम संख्या है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं, जैसे लिखा है मेरा यहाँ 250। अब इसके इकाई वाले स्थान पे जीरो है, इसीलिए पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। इसे काटेंगे 125। ये 250 2 से इसलिए कट गया क्योंकि इसके इकाई वाले स्थान पे जीरो था, और नियम भी वही है कि इकाई वाले स्थान पे जीरो हो या सम संख्या हो। दूसरा एग्जांपल जैसे लिखा है 32। अब यहां इकाई वाले स्थान पे है सम संख्या, इसीलिए 2 से कट जाएगा। 1 और 16 16 हो जाएगा मेरा 16। अब 3 से कटने के नियम। संख्याएं 3 से कब डिवाइड होती हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। अगर कोई संख्या दिया है उसके अंक को हम ऐड कर लेते हैं और जो योग आता है वो योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। जैसे 1338 एग्जाम्पल हम लेते हैं 1338। अब इसमें जितने अंक हैं सबको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरा ये 1 + 3 + 3 + 8 इक्वल टू 1 3 4 4 और 3 7 और 8 15। अब ये 15 मेरा 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये जो संख्या है 1338 ये भी 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। काट के देख लेते हैं। 3 चौके 12, 1 13, 3 चौके 12 और 3 छक्के 18, 446। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या पूरा 3 से कट जाएगा।
अब देखते हैं 4 से विभाजित होने के नियम। संख्याएं 4 से कब कटती हैं? 4 से विभाजित होने के नियम। यदि दी गई संख्या की इकाई व दहाई अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो अंतिम दोनों अंक शून्य हो, तब वह संख्या 4 से पूरी विभाज्य होगी। यदि दी गई संख्या की इकाई व दहाई द्वारा बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, जैसे 600, ये संख्या है। दी गई संख्या के पहली और अंतिम, पहला कितना है 6 और अंतिम कितना है 60, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 15, इसका मतलब ये संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। इसका नियम ये है कि यदि दी गई किसी भी संख्या के प्रथम और अंतिम दोनों संख्याएं अगर 4 से कट जाती हैं तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 4 के 4, 4 पंचे 20, 150, यह है 4 से कटने के नियम। अब देखते हैं 5 से कटने के नियम। संख्याएं 5 से कब कटती हैं? 5 से विभाजित होने के नियम। विभाजित होने के नियम। संख्याएं 5 से कब कटती हैं? क्या नियम इसके हैं? यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। अगर कोई संख्या दिया गया है उसकी इकाई का अंक 0 है तो वो 5 से कटेगा, या उसकी इकाई का अंक 5 है तब भी वो 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कोई संख्या दिया है मेरा 250, अब इसकी इकाई वाले स्थान पे 0 है, इसीलिए ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, 25। या फिर इस तरह से दिया है 255, अब इसकी इकाई वाले स्थान पे कितना है 5 है, इसीलिए संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। 25, 25, 5। यह है 5 से विभाजित होने के नियम। अब संख्याएं 6 से कब कटती हैं? 6 से विभाजित होने के नियम। विभाजित होने के नियम। हाँ, संख्याएं 6 से कब कटती हैं? नियम। यदि दी गई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यदि कोई संख्या दिया गया कोई नंबर्स है, वो नंबर्स 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए तो वो संख्या 6 से पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 14, 59, 26 मान लीजिए संख्या है। आप देखते हैं कि ये संख्या 2 से कटती है, तो 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 7 14, और फिर 2 दूना 4, 1 आया 2 6 18, 2 6 12, और 2 3 6। ये संख्या 2 से कट जाती है। अब देखते हैं क्या ये संख्या 3 से भी कट जाती है? 14, 59, 26, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 8 24, 3 6 18, 3 चौके 12, 3 दूना 6। ये संख्या 2 से और 3 से पूरी तरह से कट जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो संख्या है ये 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अब इसको अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इस संख्या को हम काटते हैं 14, 59, 26,
अब ये संख्या 6 से पूरी तरह से मेरी डिवाइड हो जाएगी। 6 का नियम 6, 6 दूना 12, 2 आया 25, 6 चौके 24, 1 आया 19, 6 त्रिक 18, 1 आया 12, 6 दूना 12 और 6 का नियम 6, यानी कितना हो गया 24, 321। कितना आएगा आंसर? 6 से कब कटेगा? जब वो संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तब वो संख्या 6 से पूरी तरह से कट जाएगी। यह है 6 से विभाजित होने के नियम। अब देखते हैं कि संख्याएं 7 से कब कटती हैं। 7 से विभाजित होने के नियम। सेवन से विभाजित होने के नियम। दी गई संख्या की इकाई का अंक दुगना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देने के बाद प्राप्त संख्या 0 हो या 7 से विभाज्य हो तो वो संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। इसको हम राइटिंग भी कर दें या आप सुन सकते हैं मेरी आवाज को कि यदि दी गई संख्या है, दी गई संख्या की इकाई का अंक, अगर उसकी इकाई का अंक हम दुगना कर देते हैं, दी गई संख्या के इकाई का अंक दुगना कर देते हैं, दुगना करने के बाद जो शेष बची हुई संख्या है उसमें से उसको हम घटा देते हैं। घटाने के बाद यदि प्राप्त संख्या 0 हो या 7 से विभाज्य हो तो वो संख्या पूरा 7 से कट जाएगी। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं 24, 29। जैसे एक संख्या है मेरा 2429। अब हम क्या करते हैं, जो इसका इकाई वाला अंक है, ये वाला अंक, इसका हम दुगना कर देते हैं। तो 9 दूना 18, ये हो गया। अब जो संख्या बचा हुआ है, बचा कितना है 242। अब इसमें से हम 18 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गए 4, 3 में से गए 2, और ये बचेगा 124। अब देखते हैं क्या ये संख्या 7 से कट जाती है। काट लेते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं 124 7 से। तो 7 अकैनम 7 और 5 12 54, दो 224। 12 में से 8 गए 4, 3 में से 1 गए 2, सॉरी घटाने पे मेरा 224 आएगा। अगर हम 18 माइनस करेंगे 242 में से तो यहाँ 224 आएगा, इसीलिए ये संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा, 224 हो जाएगा 224। अब इसे काटेंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14, कितना आ गया 32। इसका मतलब ये जो संख्या है 24 29, अब ये जो 2429 ये संख्या हमारी 7 से पूरी तरह से कट जाएगी। 7 त्रिक 21 32, 7 त्रिक 21 21 और 32 हो गया, 7 चौक 28 और 7 49, यानी 347। अब इसके बाद 8 से कटने के नियम, 9 से कटने के नियम, 10 और 11 से कटने के नियम हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर किसी को कोई डाउट है, प्रश्न पूछना है तो कमेंट में वो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन। बस।